वॉइस कोडिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटेंट क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि इंटेंट दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट और दूसरा इम्प्लिसिट इंटेंट। और हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट को डिटेल में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि कैसे एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशन की किसी एक एक्टिविटी से किसी दूसरे एक्टिविटी में स्विच कर सकते हैं। पिछले क्लास में हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में स्विच करते हुए कोई डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, कोई डेटा पास नहीं कर रहे थे। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम अपने एप्लीकेशन में किसी एक एक्टिविटी से किसी दूसरे एक्टिविटी में स्विच करते हुए कैसे कोई डेटा पास करेंगे, कैसे डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। तो डेटा पास करने के लिए हमें एक मेथड की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है पुट एक्स्ट्रा। तो ये कैसे करते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले मैं एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लेता हूँ। तो ये मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लिया। यहाँ पर मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है इंटेंट नाम से। इसमें हमारे पास दो एक्टिविटी है, एक मेन एक्टिविटी, ये है हमारी मेन एक्टिविटी जावा फाइल, मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल, और ये हमारी एक्टिविटी 2, इसकी ये जावा फाइल है एक्टिविटी 2 डॉट जावा, ACT2 डॉट जावा। और इन दोनों की ये XML फाइल है। ये एक्टिविटी मेन की XML फाइल है जो मैंने पहले से डिज़ाइन कर रखी है, और ये एक्टिविटी 2 की XML फाइल है। अब मैं समझा देता हूँ इसमें क्या किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी 1 में हमने एडिट टेक्स्ट लगा रखे हैं। एडिट टेक्स्ट क्या होता है कि हम कुछ लिखना चाहते हैं, यूज़र से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, तो हमें एडिट टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट है। एक एडिट टेक्स्ट की आईडी मैंने सेट की है पास, और दूसरे एडिट टेक्स्ट की आईडी मैंने सेट की है यूज़र। और हमने एक बटन लगाया जिस बटन की आईडी हमने बटन ही रखी है, और ये इसकी जावा फाइल है। यहाँ पे हमने बटन का एक रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है बटन नाम से, और एडिट टेक्स्ट के दो रेफरेंस वेरिएबल पास और यूज़र। और मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि हमारा रेफरेंस वेरिएबल जो है, हमारी रेफरेंस वेरिएबल की स्पेलिंग और नाम वही होगा जो हमारी आईडी होगी। जैसे यहाँ पे हमारी आईडी है यूज़र, सारे लेटर स्मॉल में है, यहाँ पे पासवर्ड है पास, सारे स्मॉल में है, वैसे ही हमारा पास यूज़र। ऐसी बटन की आईडी हमने बटन सेट की थी। तो ये हमारे रेफरेंस वेरिएबल बन गई। यहाँ तक बात समझ आ गई। और यहाँ पे हमने क्या किया है, तीनों को फाइंड वी बाई आईडी कर लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक्टिविटी 2 पे। ये हमारी एक्टिविटी 2 की XML फाइल है। इसमें हमने क्या लगा रखा है, इसमें हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू है। इसका नाम है रिसीव्ड यूज़र और इस टेक्स्ट व्यू का नाम है रिसीव्ड पासवर्ड। ये मैं दिखा देता हूँ एक्टिविटी डॉट मेन XML में, यानी कि पहले एक्टिविटी की जो XML फाइल है उसमें ये देखिए, ये एक बटन है हमारे पास, और ये एक एडिट टेक्स्ट, और दूसरी एक्टिविटी में हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू है। एडिट टेक्स्ट वहाँ पे यूज़ करते हैं हम जहाँ पे हमें कुछ लिखना होता है, कुछ इनपुट लेना होता है। टेक्स्ट व्यू वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कुछ इनपुट नहीं लेना होता, कुछ लिखना नहीं होता, बल्कि सिंपल स्क्रीन पे हमें कोई टेक्स्ट प्रिंट करना होता है, शो करना होता है। तो हम एक्टिविटी 2 की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने XML फाइल बना रखी है, ये एक्टिविटी 2 की, इसे डिज़ाइन कर रखा है। इस टेक्स्ट व्यू का नाम है रिसीव्ड यूज़र और इस टेक्स्ट व्यू का नाम है रिसीव्ड पास। और इसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के दो रेफरेंस वेरिएबल बना रखे हैं, रिसीव्ड यूज़र, रिसीव्ड पास, और फिर मैंने उसे फाइंड वी बाई आईडी कर लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ चुका है। तो ये हमारी मेन एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी, और ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है। अब आगे कार्रवाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा बटन क्लिक हो तो हमारे पास कुछ डेटा हो जो हम एडिट टेक्स्ट कुछ तो पहले एक्टिविटी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, दो एडिट टेक्स्ट है और एक बटन है। हम चाहते हैं कि एडिट टेक्स्ट में हम कुछ डेटा यूज़र से हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र कुछ डेटा, तो हम चाहते हैं कि एडिट टेक्स्ट में हमारे यूज़र कोई डेटा इंटर करे, कुछ भी इंटर करे, एडिट टेक्स्ट के माध्यम से कुछ लिखे, और जब बटन क्लिक हो तो वो डेटा जो है हमारा इस फर्स्ट एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, यानी कि इस एक्टिविटी में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम बटन पे क्लिक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये काम तब हो जब हमारा बटन क्लिक हो। तो बटन पे क्लिक लिस्टनर लगा देते हैं, BUTTON बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब चूँकि हमें जाना है दूसरी एक्टिविटी में, तो एक्टिविटी चेंज करने के लिए हम इंटेंट का यूज़ करते हैं। तो मैं इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इंटेंट आई इक्वल टू न्यू इंटेंट। यहाँ पे दे देता हूँ मेन एक्टिविटी डॉट दिस। आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी कर सकते हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस की जगह, या सिंपल आप दिस भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। और यहाँ पे जिस एक्टिविटी में हम जाना चाहते हैं उस एक्टिविटी की क्लास नेम,
तो मैं एक्टिविटी 2 में जाना चाहते हैं। एक्टिविटी 2 की क्लास का नाम है ACT2। तो यहाँ पे पास कर दूंगा ACT2 डॉट क्लास। हो गया, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब मैं चाहता हूँ ये कोड जो है यहाँ, हाँ, अब हमें इंटेंट चेंज करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? एक मेथड की, स्टार्ट एक्टिविटी, जहाँ पे हम ये जो ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है स्टार्ट एक्टिविटी मेथड में एज ए पैरामीटर हम पास कर देते हैं। तो वो हम कहाँ करेंगे? वो हम क्लिक लिस्टनर के अंदर करेंगे, ताकि जब बटन क्लिक हो तब हमारी एक्टिविटी चेंज हो। ये नहीं कि हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होते ही बटन क्लिक होने से पहले ही एक्टिविटी चेंज हो जाए। हम यहाँ पे एक्टिविटी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल कॉल कर लेता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी मेथड को और आई पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्या होगा? जब भी हमारा बटन क्लिक होगा हमारी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। इससे पहले हम चेक कर लेते हैं। और ये एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हो रहा है। देखिए ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गया। और हमें ये चेक करना था कि जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है या नहीं, यानी कि ये जो हमारा कोड है ये काम कर रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करा और ये हम दूसरी एक्टिविटी में आ गए, यानी कि कोड हमारा ये बिल्कुल सही है, ये हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। अब हमें ये देखना है कि जब हम एक्टिविटी चेंज करें तो कोई डेटा हम इस एक्टिविटी से कैसे सेंड कर सकते हैं, कैसे हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं किसी वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, लेट्स से इंटीजर int a इक्वल टू 5, तो ये जो int a इक्वल टू 5 है हमारी इस एक्टिविटी में नहीं आ पाएगा, ये हमारी पहली एक्टिविटी तक ही है। लेकिन हम चाहते हैं हमारा कोई डेटा जो हो वो हमारी दूसरी एक्टिविटी तक पहुँचे पहली एक्टिविटी से। तो वो कैसे होगा? यहाँ पे हम डेटा सेंड करने के लिए एक मेथड आता है पुट एक्स्ट्रा मेथड, उसका यूज़ करते हैं। पुट एक्स्ट्रा मेथड जो है हमेशा की वैल्यू पेयर में काम करता है, यानी कि एक की देते हैं और उसकी कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू जो होती है वो हमारा डेटा होता है जो हम अगली एक्टिविटी में रिसीव करते हैं, और की जो होता है हमारा की होता है उसकी मदद से हम सेकंड एक्टिविटी में रिट्रीव करते हैं। यानी कि सेकंड एक्टिविटी में डेटा रिट्रीव करने के लिए हमें की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैसे होता है ये देखते हैं। हाँ, और हमारे जो पुट एक्स्ट्रा मेथड, हमारा पुट एक्स्ट्रा मेथड जो है मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है। जावा में आपने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा होगा, जिसमें दो मेथड के सेम नेम होते हैं लेकिन उनके नंबर ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट होते हैं, या कभी कभी नंबर ऑफ आर्गूमेंट भी सेम होते हैं लेकिन आर्गूमेंट डेटा टाइप डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पुट एक्स्ट्रा मेथड जो है उसके नंबर ऑफ आर्गूमेंट हमेशा दो ही होंगे, एक की होगी एक वैल्यू होगी। और उसमें से ही पहला आर्गूमेंट जो होगा हमारा की, उसका डेटा टाइप हमेशा ही स्ट्रिंग होगा। बस दूसरा आर्गूमेंट जो है वैल्यू वो वेरी कर सकती है, वो चेंज हो सकती है। जैसे कभी हम इंटीजर डेटा सेंड करेंगे पहली एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, या कभी हम स्ट्रिंग भेजेंगे, कभी बूलियन भेजेंगे, कभी बाइट भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेटा टाइप जो है हमारा चेंज हो रहा है। तो इसलिए मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है। अब ये कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा भेजना है। तो हमें कौन सा डेटा भेजना है? हमें डेटा जो भेजना है वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो डेटा जो हमें भेजना है वो हमें यहाँ से मिलेगा, इस एडिट टेक्स्ट से और एक इस एडिट टेक्स्ट से। तो इस एडिट टेक्स्ट की आईडी क्या है? यूज़र, और दूसरे वाली एडिट टेक्स्ट की आईडी है पास। तो इन दोनों एडिट टेक्स्ट से हमें डेटा चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों एडिट टेक्स्ट से हम डेटा लेके उन्हें किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। तो लेट्स से स्ट्रिंग यूज़र नेम इक्वल टू, कहाँ से आएगा हमारे पास यूज़र नेम में? जो हमारी स्ट्रिंग यूज़र नेम में है, हमारी स्ट्रिंग यूज़र नेम जो है उसमें डेटा कहाँ से आएगा? तो हमारे यूज़र एडिट टेक्स्ट से आएगा। ये रहा यूज़र एडिट टेक्स्ट की आईडी हमारी यूज़र है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यूज़र डॉट गेट टेक्स्ट, यानी कि यूज़र एडिट टेक्स्ट में जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसे गेट कर लो और फिर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और उसे यूज़र नेम में स्टोर करवा दो। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे यूज़र नेम की जगह मैं इसका नाम रखूँगा पासवर्ड, और ये पासवर्ड हमें कहाँ से गेट करना है? तो हमें इस वाले एडिट टेक्स्ट से, जिसका नाम है, जिसकी आईडी है पास। तो इन दोनों को हमने गेट कर लिया और हमने वेरिएबल में स्टोर भी कर लिया। अब हमें चेक करना है कि यूज़र ने इसमें कुछ डेटा इंटर किया भी है या नहीं किया है। ऐसा तो नहीं कि बिना डेटा इंटर किए यूज़र ने हमारा सबमिट बटन क्लिक कर दिया, तो ऐसे में तो हमारा डेटा कुछ होगा ही नहीं, तो जाएगा क्या? तो हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर बिना डेटा इंटर किए जाए तो हमारी ये जो मेथड है स्टार्ट एक्टिविटी मेथड, ये कॉल ही ना हो, यानी कि हमारी एक्टिविटी चेंज ही ना हो जब तक उसमें कोई डेटा ना पड़ा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ क्या है यूज़र नेम,
इस स्ट्रिंग का नाम क्या है, यूजर नेम डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू जीरो। इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि यूजर नेम में जो डेटा है उसकी लेंथ जो है, यानी कि यूजर नेम क्या है, यूजर नेम स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की लेंथ जो है जीरो नहीं होनी चाहिए। और ट्रिम का क्या मतलब हुआ, ट्रिम का मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने यहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है, जाएगा कुछ भी टाइप नहीं करेगा, सिर्फ स्पेस 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 कर देगा, 5 बार स्पेस कर टाइप कर दिया तो उसकी लेंथ क्या हो गई, स्ट्रिंग की 5 हो गई। लेकिन हालांकि इसमें कोई डेटा तो है ही नहीं, तो हमें वो चीज़ चेक करना है कि स्टार्टिंग में स्पेस दबा दे तो उसे हमें ट्रिम कर देना है, जबकि 2 वर्ड के बीच में स्पेस आ सकता है। जैसे मैं लिखूँ इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो इसमें हर वर्ड के पास स्पेस आ रहा है, तो वहाँ पे ट्रिम जो है उसे ट्रिम नहीं करेगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में कोई स्पेस दे दी तो उसे ट्रिम मेथड जो है हमारा ट्रिम कर देगा। तो हमने क्या लगाया, यूजर नेम डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। या हमारा पासवर्ड जो है ये भी जीरो नहीं होना चाहिए। पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें यहाँ पे और नहीं लगाना है। और का मतलब ये हुआ कि या तो हमारा ये जीरो ना हो या तो हमारा वो जीरो ना हो, तो एक भी इसमें से कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा ये कोड हो जाएगा। हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एंड, तब ये हमारी कंडीशन काम करेगी कि हमारा इसकी लेंथ भी जीरो ना हो और इसकी लेंथ भी जीरो ना हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जब ऐसा हो तो हमारा ये तब ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो। और अगर इससे खिलाफ कुछ होता है, ऐसा नहीं होता है, यानी कि हमारी लेंथ जीरो हो जाती है, तो हम यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज शो करवा देंगे, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। यहाँ पे मैं कर दूंगा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा दूंगा ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड। और उसके बाद मैं कर दूंगा टोस्ट टोस्ट डॉट लेंथ डॉट शॉर्ट डॉट शो डॉट शो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर यूज़र नेम की लेंथ जीरो ना हो और पासवर्ड की भी लेंथ जीरो ना हो, इन दोनों की लेंथ जो है ट्रिम करने के बाद अगर जीरो नहीं है तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होना चाहिए। और अगर इनकी लेंथ जीरो है तो फिर हमारा ये टोस्ट मैसेज शो हो जाएगा। चलो अब ये तो हो गया। अब हमारा ये ब्लॉक तो ये कोड तो हमारा रन हो जाएगा, लेकिन इस कोड में हमारा क्या हो रहा है, इस कोड में सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी मेथड को कॉल कर रहे हैं जिससे हम सेकंड एक्टिविटी में पहुंच जाएंगे। लेकिन डेटा तो हमने अभी भी सेंड नहीं किया। तो डेटा सेंड करने के लिए मैंने बताया था कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें पुट एक्स्ट्रा मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो पुट एक्स्ट्रा मेथड से हम पहले इंटेंट का ऑब्जेक्ट लाते हैं। तो हमारा यहाँ पे हमने इंटेंट बना रखा है, इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, आई। तो हम यहाँ पे यूँ लिखेंगे आई डॉट पुट एक्स्ट्रा। और पुट एक्स्ट्रा में हम एक की पास कर देंगे। की का नाम क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल माई यूज़र नेम, ये तो हो गया, ये की हो गई। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हमने कहाँ स्टोर करवा रखी है यूज़र नेम की, यूज़र नेम में। तो इसकी वैल्यू जो हो गई यूज़र नेम। हम यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग मैसेज सेंड कर रहे हैं। हम इंटीजर मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, आई डॉट पुट एक्स्ट्रा। यहाँ पे क्या करेंगे, माई पासवर्ड, माई पासवर्ड, ओके। और इसकी वैल्यू हमने कहाँ स्टोर करवा रखी है, इसकी वैल्यू हमने स्टोर करवा रखी है सिंपल पासवर्ड वेरिएबल में। यानी कि पासवर्ड वेरिएबल में जो हमारी वैल्यू है स्टोर है वो हमें सेंड करना है। यूज़र नेम का यू कैपिटल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक की दे दी माई यूज़र नेम, और फिर हमने बताया कि यूज़र नेम स्ट्रिंग में जो वेरिएबल पड़ा है उसे सेंड कर दो। और फिर हमने यहाँ पे एक की दे दी पासवर्ड, माई पासवर्ड, और फिर हमने बताया कि माई पासवर्ड स्ट्रिंग में जो वैल्यू है हमें उसे सेंड करना है। तो यहाँ तक का काम हो गया। अभी हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट एक्टिविटी मेथड कॉल हो जाएगी और हम सेकंड एक्टिविटी में पहुँच जाएंगे। अब सेकंड एक्टिविटी में हम पहुँच तो गए, लेकिन हमें उन डेटा को रिट्रीव भी करना पड़ेगा। हमने डेटा यहाँ से तो
सेंड तो कर दिया आई डॉट पुट एक्स्ट्रा मेथड की हेल्प से, लेकिन हमें यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। तो गेट करने के लिए हमें पहले एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इंटेंट इंटेंट इस नाम में सिंपल गेट ही कर देता हूँ, गेट इक्वल टू गेट इंटेंट। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये एक वेरिएबल है बस, और कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है, हम कौन सा डेटा यहाँ पे गेट करने वाले हैं, तो हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा गेट करने वाले हैं। अगर तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा गेट करने के लिए गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मेथड यूज होता है। अगर हमें इंटीजर गेट करना होता है तो गेट इंटीजर एक्स्ट्रा, एरे ऑफ स्ट्रिंग करना होता है तो गेट एरे ऑफ स्ट्रिंग। बहुत सारे मेथड आते हैं, वो आप देख सकते हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा आ गया। अगर गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा की जगह मैं गेट इंटीजर टाइप करूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, गे इंट एक्स्ट्रा। हमारे पास गे इंटीजर एरे लिस्ट एक्स्ट्रा, गे इंट एरे एक्स्ट्रा। तो ये अलग अलग मेथड आते हैं, जैसा हमारा डेटा टाइप होता है उस हिसाब से हम मेथड यूज़ करते हैं। गेट हम बूल भी कर सकते, गेट बुलियन एक्स्ट्रा, गेट बुलियन एरे एक्स्ट्रा। तो चूंकि हमने जो डेटा भेजा है, उसने जो मैसेज सेंड किया है, उसका जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप वाला मेथड हमें उधर कॉल करना पड़ेगा। हमारे मैसेज का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो हमें स्ट्रिंग वाले मेथड को ही कॉल करना पड़ेगा। तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हमें सिंपल अपनी की पास करनी है। तो की हमने क्या दिया था पहले, यूज़र नेम की हमने दी थी माई यूज़र नेम, कॉपी। ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर इसमें गलती कर दी तो फिर हमारा डेटा रिट्रीव नहीं होगा। अब ये तो होगी, अब मैं चाहता हूँ इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लूँ, तो सिंपल लिख देता हूँ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे सिर्फ हमें की देना है, हमें वैल्यू नहीं देनी है। वैल्यू ये खुद गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा जो है, ये मेथड जो है, ये खुद हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा, और उस वैल्यू को हम एक्स वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मेथड से जो हमें मैसेज रिट्रीव हो रहा है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए हमने उसे स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करवाया है। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, और इसी को मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब एक्स की जगह मैं कर दूंगा इसे वाई। इसकी क्या की थी, इसकी की है पासवर्ड। मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, और पासवर्ड को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, इसका जो की है उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास दोनों मैसेज रिट्रीव होगा। यूजर ने भी रिट्रीव कर लिया हमने, और उसे हमने स्ट्रिंग के एक्स वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। माई पासवर्ड की में जो वैल्यू थी उसे रिट्रीव कर लिया। माई पासवर्ड की में जो डेटा स्टोर था उसे भी हमने रिट्रीव करके उसे वेरिएबल वाई में स्टोर करवा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास इस एक्टिविटी में, यानी कि एक्टिविटी 2 में दो टेक्स्ट व्यू है। एक यूज़र नेम, इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है रिसीव्ड यूज़र, और एक टेक्स्ट व्यू में हमने पासवर्ड लिख रखा है, उसकी आईडी है रिसीव्ड पास। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो डेटा हमें यहाँ से मिला है इसे मैं उस टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करवा दूँ। तो इसकी आईडी क्या है, रिसीव्ड यूज़र, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ रिसीव्ड यूज़र डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट में क्या करूँगा, यूज़र नेम डिस्प्ले करवा दूंगा। तो यूज़र नेम हमने कहाँ स्टोर कर रखा है, एक्स वेरिएबल में। सिंपल एक्स डाल दिया हमने, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे एक्स की जगह मैं कर दूंगा वाई, और रिसीव्ड यूज़र की जगह रिसीव्ड पास। अब चूंकि हम यहाँ से क्या लेके आ रहे हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड लेके आ रहे हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ कुछ लॉगिन करना होता है या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देखनी होती है, तो मैं उसके लिए भी एक कंडीशन लगा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू क्या, मैं लिख देता हूँ पाइथन। यानी कि आपने यूज़र नेम अगर पाइथन डाल दिया तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड वाई इज नॉट इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्या कोड हमें एग्जीक्यूट करना है, तो हमें यहाँ पे हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू है। देखिए एक्टिविटी 2 में हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू है, इसकी आईडी है रिसीव्ड पास, और इसकी आईडी है रिसीव्ड यूज़र। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने डेटा रिट्रीव किया है इसको उन्हीं टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करा दिया जाए। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपने टेक्स्ट व्यू का नाम रिसीव्ड यूज़र, यानी कि अपने टेक्स्ट व्यू की आईडी रिसीव्ड यूज़र डॉट सेट टेक्स्ट, और एक में हमने क्या कर दिया, एक्स पास कर दिया, और दूसरे में हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रिसीव्ड पास
डॉट सेट टेक्स्ट और इसमें कर दिया वाई। तो हमने बताया हम जो डेटा सेंड करें यूज़र नेम में अगर हम पाइथन टाइप ना करें और पासवर्ड में हम जावास्क्रिप्ट टाइप ना करें तो हमारा ये कोड रन हो जाए। और अगर ये फॉल्स हो जाए और अगर हमने यूज़र नेम में पाइथन ही टाइप कर दिया और पासवर्ड में जावास्क्रिप्ट टाइप कर दिया तो फिर हम चाहते हैं कि कुछ और मैसेज शो हो जाए। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एक टोस्ट मैसेज। तो tost टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट you can't use this username और पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारा यूज़र जो है यूज़र नेम में पाइथन टाइप करेगा और पासवर्ड में जावास्क्रिप्ट टाइप करेगा तो हमारा ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आप ये यूज़र नेम या पासवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आप ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन काम करेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पहले मैसेज रिसीव कर रहे हैं, फिर हमने कंडीशन लगा दिया कि अगर x इज़ नॉट इक्वल टू पाइथन, y इज़ नॉट इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, तो फिर ये जो हमारा मैसेज है वो हमारे टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले हो जाए। तो ये है हमारी पहली एक्टिविटी, ये है यहाँ से हम डेटा सेंड कर रहे हैं और दूसरी एक्टिविटी में हम डेटा रिसीव कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन रन करके देख लेते हैं अपना। तो ये एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा और ये रन हो चुका है और ये देखिए ये खुल चुका है। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगाई थी, ये कंडीशन क्या लगाई थी, तो पहले क्या हो रहा है कि हमारी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तभी हमारे ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और हमारी कंडीशन ट्रू कैसे होगी, जब x की वैल्यू पाइथन होगी और y की वैल्यू जावास्क्रिप्ट होगी। तो हम नहीं चाहते कंडीशन हमारी ट्रू हो, हम चाहते कंडीशन फॉल्स हो और हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो कंडीशन फॉल्स होने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे x की वैल्यू इक्वल टू पाइथन और पासवर्ड में जावा स्क्रिप्ट। ओके, सबमिट। यू कांट यूज दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि हमारी ये कंडीशन सही काम कर रही है। अब वापस आते हैं बैक पे। अब क्या करते हैं, मैं यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू कर देता हूँ। फिर देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम में डालता हूँ यूजर नेम में डालता हूँ इंडिया और पासवर्ड में 1 2 3। ओके, सबमिट। ओहो, यहाँ पे हमारा टोस्ट मैसेज भी शो हो गया। ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हुई, ये ब्लॉक ऑफ कोड तो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन साथ में हमारा टोस्ट मैसेज भी शो हो गया। वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ़ तो लगाया है लेकिन एल्स नहीं लगाया है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एल्स। अब देखिए, अब मैं दोबारा से अपना एप्लीकेशन रन करता हूँ। तो दोबारा से हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है और हमने यहाँ पे एल्स लगा दिया। तो अभी ये कंडीशन देखते हैं कैसे काम करती है। पहले तो मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ। तो फॉल्स करने के लिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू पाइथन टाइप करनी पड़ेगी और y की वैल्यू जावास्क्रिप्ट टाइप करनी पड़ेगी, जावा SCRIPT स्क्रिप्ट। यू कांट दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, अब क्या करेंगे, अभी इसे ट्रू करके देखते हैं। तो ट्रू करने के लिए हमारा यूजर नेम पाइथन की इक्वल होना चाहिए, कुछ और यूजर नेम ले लेते हैं इंडिया और पासवर्ड लेता हूँ मैं 2023। सबमिट। देखिए, तो ये हमारा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो ये हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल स्ट्रिंग सेंड किया था। आप चाहे तो स्ट्रिंग ऑफ एरे भी सेंड कर सकते हैं, इंटीजर भी सेंड कर सकते हैं और फिर उसे रिट्रीव करके उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे हम एक एक्टिविटी से कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, उसे दूसरे एक्टिविटी में रिट्रीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।